कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब 30वें दिन में प्रवेश कर रहा है। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 6 राज्यों के किसानों से बातचीत करेंगे। क्या किसानों की समस्या का हल निकल पाएगा? और जिस तरह से दिल्ली और देश के अलग-अलग राज्यों में किसान आंदोलन चल रहा है, उसको भारतीय किसान संघ कैसे देखता है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बद्री नारायण चौधरी जी जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान संघ के महामंत्री हैं। बद्री नारायण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया और राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें करोड़ों किसानों के हस्ताक्षर किए हुए हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर अभी भी जाम है। कल क्रिसमस है और खुद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों से बातचीत कर रहे हैं। लगभग 30 दिन हो जाएंगे इस आंदोलन को चलते हुए। भारतीय किसान संघ कहीं नजर नहीं आ रहा, जबकि कई दूसरे बड़े संगठन इस आंदोलन में सड़कों पर हैं। कहाँ है आप लोग और क्या भूमिका है इस पूरे आंदोलन को लेकर आपकी? देखिए, राहुल गांधी जब इन बिलों के ऊपर चर्चा हो रही थी उस समय संसद से गायब थे जी। राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठ करके और हरियाणा और पंजाब की यात्रा करने जरूर गए। राहुल गांधी आज 2 करोड़ हस्ताक्षरों की बात करके पैदल यात्रा कर रहे हैं। जिनकी जमीन खिसक गई, जमीन ढूंढने का काम कर रहे हैं। आज तक किसानों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इन्होंने इनके ऊपर संचित प्रभाव पड़ा है यहाँ आकर के। आज यहाँ चाहे बीजेपी सरकार में हो चाहे कांग्रेस हो, इस इकट्ठा प्रभाव जो आया है इसका समाधान निकालना हर शासन के लिए समस्या बन गया है। इसलिए राहुल गांधी जो है वो कुछ भी कर सकता है। हम कभी भी इस प्रकार के राजनेता जब नेतृत्व करते हैं किसी आंदोलन का, भारतीय किसान संघ उसमें लिप्त नहीं होता। यहाँ कभी योगेंद्र यादव, कभी राहुल गांधी, कभी आप पार्टी के सारे कुटुंब कबीले के लोग, वो सब इसमें दिखाई देते हैं। तो ये आंदोलन वास्तव में किसानों का आंदोलन रहने देते तो इसको और यश मिलता है। 7 दिन भी नहीं चलता अगर किसान नेताओं के हाथ में होता। तो ये राजनेताओं के हाथ में चला गया। यही एक संकट है देश के सामने। लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि भारतीय किसान संघ का है, देश का एक बड़ा किसान संगठन है। आपकी शाखाएं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा शाखाएं आपके पास है। संघ से भी आप लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप भी सड़कों पर आते तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनता। आप लोग पूरे आंदोलन में कहीं नजर नहीं आए। 30 दिन लगभग हो जाएंगे इस आंदोलन को। सवाल आपके संगठन पर भी उठे। मुकेश जी, भारतीय किसान संघ 40 साल पुराना संगठन है। भारतीय किसान संघ देश के 750 में से 550 जिलों में और जो सक्रिय है 4000 तहसीलों में है, 1 लाख गाँव में है। तो भारतीय किसान संघ का एक नेटवर्क है। 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और यहाँ बाकी सब संगठन और राजनीतिक पार्टियां एक मुद्दा लेके उसके लिए आंदोलन करने आती है। हमारे पास रचनात्मक काम भी है और आंदोलन के काम भी हैं और मुद्दे तो हमारे पास अनंत हैं। हर तहसील के अलग, हर जिले के अलग है। इसलिए किसान संघ का आंदोलन का तरीका संवाद के माध्यम से हम दबाव बनाते हैं स्थानीय स्तर के ऊपर, जहां भी समस्या का जिसके पास अधिकार क्षेत्र होता है, और दबाव के बाद बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकलता है, मिलता हमको। ऐसे कोई अधिकारी नहीं जिनसे हम वार्ता करें और वो समाधान नहीं निकाले। हर कोई चाहता है कि किसान का समाधान हो। हाँ, हम प्रॉपर जगह पर, प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर समय के ऊपर और अपने तरीके से बात को रखने की हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना जरूर है। और वो उस रास्ते से काम करते हैं। हम इसके शुरू में भी मैंने बताया कि 450 जिलों में धरने दिए हमने। पहले सबसे पहले 5 जून के बाद कूदने वाला भारतीय किसान संघ ही है। धरने प्रदर्शन के बाद हमने 20,000 ग्राम समितियों से और प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को प्रस्ताव भिजवाए हैं। हमने इन बिलों के अंदर संशोधन का सुझाव दिया है। बद्री जी, लेकिन आपने इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई जैसा आपने बताया, उसका कोई समाधान निकला? आपकी समस्याएं तो जस की तस है। एमएसपी पर अभी भी किसान अड़े हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आप लोग विरोध कर रहे हैं। तमाम आपत्तियां किसान अभी भी उठा रहा है। समाधान तो आपके आंदोलन का भी कुछ नहीं निकला। नहीं तो कोई जरूरी कि हर बार निकले ही? इसका मतलब हमारी ताकत कम है। अपनी ताकत बढ़ा के फिर आंदोलन करेंगे जी। ये तो लोकतांत्रिक तरीका है जी। लेकिन जनता को परेशान करके, रास्ते जाम करके जनता की सहानुभूति नहीं होगी तो हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा क्या? हम नहीं मानते इस बात को। हम मानते हैं कि जन सहयोग से ही आंदोलन सफल होते हैं। इसलिए जनता की सद्भावना लेकर के, जनता का सहयोग लेकर के जनता अब तक घेर लेती इनको, अगर हम इतने दिन बैठ जाते तो।
अब बद्रीनारायण जी, इसलिए जो किसान मोर्चे हैं तमाम, जो सड़कों पर अभी बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार कोई नया और ठोस प्रस्ताव तैयार करती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमें दाम चाहिए, दाम नहीं चाहिए। कुछ किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि सरकार किसानों का मनोबल तोड़ना चाहती है। आपको क्या लगता है, क्या रास्ता बन सकता है ताकि किसानों की जो समस्या है, क्योंकि आप खुद किसान भी हैं, किसानों की समस्याओं का समाधान भी निकल जाए और सरकार को किसानों के साथ एक कदमताल कैसे कर सकती है? सरकार भी लगता है कि झुकने के मूड में नहीं है, तो रास्ता तो कोई ना कोई निकालना पड़ेगा। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि मनोबल तो इस समय सरकार का दबा हुआ नीचा दिखाई देता है, किसानों का नहीं। जी, इसलिए ये आरोप गलत है और किसानों का मनोबल तो और ऊंचा दिखाई दे रहा है। हम किसान होने के कारण हमारी चिंता यही है कि ये आंदोलन जो चला है किसानों के हित में कुछ हाथ लेकर जाए, खाली हाथ नहीं लौट जाए। जी। आपको लगता है कि बातचीत जब दोबारा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के कई राज्यों के किसानों से वर्चुअल बातचीत होगी, तो उससे कुछ ना कुछ एक रास्ता बनेगा? क्योंकि केंद्र सरकार लगातार समझाने की कोशिश कर रही है किसानों को कि जो बिल बनाए गए हैं वो आप लोगों के पक्ष में है। जैसा कि आपने भी कहा कि किसानों की कुछ समस्याएं थी जिस पर सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है, सरकार उन समस्याओं के लिए आगे भी आई है और इनसे इनसे ही बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। 25 तारीख को आप अहम दिन मानते हैं अपने आप में? नहीं, मुझे तो कोई अलग से नहीं नजर आता। देश भर का किसान जो है वो इस प्रकार इस प्रधानमंत्री के साथ है। जी, यानी यहाँ पर जो पहली बार इस देश को इस प्रकार के प्रधानमंत्री मिले हैं जो कि समाज के प्रत्येक वर्ग की चिंता अपने संसाधनों का ध्यान रखते हुए अपने आप कर रहे हैं। जी, और उनसे या उनके मंत्रालय में कहीं कोई चूक हुई है तो उसको स्वीकार करते हुए संशोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमको सम्मान करना चाहिए। या राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो किसानों का प्रधानमंत्री कहलाता है और हमको हमारी मांगे प्रधानमंत्री पूरी करता है। चलिए, भारतीय किसान संघ से बद्रीनारायण चौधरी थे जो अपने तर्क से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो आंदोलन चल रहा है वो किस ओर जा रहा है, लेकिन जो किसान है वो अभी भी डटे हुए हैं सड़कों पर, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर। 25 तारीख को डेडलॉक से डायलॉग के लिए एक नई तारीख रखी गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि कड़वाहट दूर होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कड़वाहट दूर होने के साथ साथ जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर भी ब्रेक लगेगा? बद्रीनारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। इस मुद्दे पर आपने अपनी बेबाक राय रखी, हमको समय दिया, धन्यवाद आपका। नमस्कार।